हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राधिका दासी नीलम चैनल पर। तो आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ कि जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पर हम दर्शन करने जाते हैं तो किस प्रकार दर्शन करें, किस विधि के द्वारा दर्शन किया जाता है बांके बिहारी मंदिर में। तो इस वीडियो में यही चर्चा करूँगी। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में वृंदावन गई तो मुझे भी ये बात क्लियर नहीं थी कि हमें ठाकुर जी के किस प्रकार दर्शन करने हैं और किस विधि से दर्शन करना चाहिए। जाने के बाद हमें वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। जब मैं वहाँ गई तब ठाकुर जी के जो वहाँ कर सेवा प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की, गोस्वामी जी हैं, वहाँ के संत हैं, वहाँ के भक्त हैं, उनसे पता चला कि हमें किस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए। वरना तो नियम कोई भी नहीं है ठाकुर जी के दर्शन करने के। तो चलिए कुछ नियम जो वहाँ के गोस्वामी जी ने बताया वो हम आपको बताते हैं, चर्चा करते हैं इसके विषय में। तो टॉपिक ये है कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के नियम क्या हैं, किस प्रकार हम दर्शन करें ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का जो वृंदावन में स्थित है। तो सबसे पहली बात, तो जब हम ठाकुर जी के मंदिर में जाने के लिए निश्चित करते हैं तो हमारी अंतरात्मा विभोर हो जाती है प्रेम से, क्योंकि वो जो दर्शन स्थली है, जो तीर्थ स्थली है, उसको तीर्थ नहीं बोला गया, उसको धाम बोला गया। ठाकुर जी का दर्शन करने जब वहाँ जाते तो वहाँ किस भाव से जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई प्रेम भाव उत्पन्न होता है या वो स्वयं हमें बुलाते हैं, तभी हम बिहारी जी के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। राधा रानी की कृपा होती है तभी वृंदावन जाना संभव होता है, वरना तो जीव की सामर्थ्य भी नहीं है। लोग वहाँ पर फ्लैट बनाकर भी छोड़ देते हैं, परंतु वहाँ रहना संभव नहीं होता। ये सिर्फ एक ही कारण है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी तभी वहाँ के दर्शन और वहाँ का वास प्राप्त होता है। तो जब हम श्री बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम जब मंदिर में एंटर करें तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हम ये ध्यान भी रखें और वहाँ पर जाएं तो नोटिस भी करें कि वहाँ पर कोई भी बेल नहीं लगी हुई, कोई घंटी नहीं लगी हुई है पूरे मंदिर में। वैसे तो सभी मंदिरों में घंटियों का प्रयोग होता है, घंटी अवेलेबल होती है, घंटियाँ लगी होती हैं जगह जगह पर, कई सारी घंटियाँ। पर बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पर घंटियों का प्रयोग ही नहीं किया गया है। वहाँ पर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम चौखट पर पहुँचते हैं बिहारी जी के मंदिर के गेट के चौखट पर, तो हमें सबसे पहले अपना मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क हमें ठाकुर जी के चौखट पर टेकना है। और ये चीज़ नहीं, चौखट पर जब हम मस्तक टेक देते हैं तो कहते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क पर नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है, जो सकारात्मकता है वो उभर के आती है, परम सौभाग्य में हमारा सौभाग्य हो जाता है। दूसरा नियम ये भी वहाँ के गोस्वामी जी ने बताया कि जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने आए तो ठाकुर जी के दर्शन करते समय हम अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को बंद न करें, उनको एक पल निहारें। जब तक पर्दा नहीं होता हम ठाकुर जी को निहारते ही रहें। और कहते हैं कि ठाकुर जी की जैसे सभी देवी देवता की परिक्रमा होती, वैसे ही वहाँ के गोस्वामी जी ने भी बताया कि वहाँ की भी परिक्रमा करी जाती है। वहाँ की परिक्रमा करी जाती है ये तो कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। करी कैसे जाती है, तो परिक्रमा में ये ध्यान रखना है कि जब ठाकुर जी सोए हुए हैं, जब ठाकुर जी सोए हुए होते हैं उस समय हमें परिक्रमा नहीं करनी है। और जब ठाकुर जी का भोग लग रहा होता है, राज भोग हुआ, बाल भोग हुआ, तब उस समय हमें ठाकुर जी की परिक्रमा नहीं करनी है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि आप कहीं जाएं और कोई सो रहा हो और उस समय आप उसको जगा दें तो उससे कितना डिस्टर्बेंस होगा। तो वैसे तो वो तो प्रभु हैं, लेकिन हमें उनको प्रेम से निहारना है। प्रेममय ठाकुर हैं, वहाँ के भावमय ठाकुर हैं। तो सोते समय और भोजन पाते समय ध्यान रखें कि जब ठाकुर भोजन पा रहे हों और सो रहे हों, शयन में हो, उस समय हमें वहाँ की परिक्रमा नहीं करनी है। परिक्रमा हमें 4 बार करनी है ठाकुर जी की मंदिर की। और परिक्रमा करनी, यदि सामर्थ्य है व्यक्ति में तो वो 4 बार घूम के परिक्रमा करे। यदि सामर्थ्यवान नहीं है या बहुत रश है मंदिर में, बहुत भीड़ है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में भीड़ भी बहुत अधिक होती है, रश भी बहुत होता है,
तो जब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हो, तो वहाँ के गोस्वामी जी ने ये भी बताया कि आप एक ही स्थान पर खड़े होकर 4 बार घूम जाइए, वो भी ठाकुर जी की परिक्रमा ही मानी जाती है। वृंदावन में जब दर्शन करने हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन हमने किए, उसके बाद हम दर्शन करने के बाद जब बाहर आते हैं तो कुछ क्षण के लिए वहाँ ध्यान करिएगा कि वहाँ एक चौतरा बना हुआ है ठाकुर जी के बाहर, मंदिर के बाहर। तो वहाँ पर बैठ कर या वहाँ भीड़ है तो कहीं एकांत में खड़े होकर ठाकुर जी की उस छवि का ध्यान करिएगा जिस छवि को आप अभी निहार के आए हैं, जिस छवि का आपने दर्शन किया है। और तीसरी चौथी बात है, लास्ट बात, जो बिहारी जी के जब हम दर्शन करने आए हैं तो हम अपने साथ फूल माला, मिठाई, भोग इत्यादि लाएं या ना लाएं, सामर्थ्य है या नहीं है, पर हम कुछ भी ना लेके आएँ। गोस्वामी जी ने बताया कि आप कुछ भी ना लाएं, फिर भी आप यदि एक राधा नाम की माला लेके उस माले को आप जप लेते हैं राधा राधा, और फिर उस माले को गोस्वामी को अर्पित करके और कहते हैं कि गोस्वामी जी बांके बिहारी जी को ये माला अर्पित कर दीजिए, तो वो माला गोस्वामी जी अवश्य, और कोई माला चाहे ना भी धारण करवाएं, परंतु जो राधा नाम की माला होती है वो बांके बिहारी जी को जरूर अर्पण की जाती है। तो वो माला जब ठाकुर जी के गले में जाएगा तो प्रभु भी प्रसन्न होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, और राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी तो हमें वृंदावन का वास भी मिलेगा, ठाकुर की कृपा भी प्राप्त होगी और उनकी सेवा भी प्राप्त होगी। तो ये तो कुछ चर्चा जो मैंने गोस्वामी जी से वहाँ पर ये वार्तालाप हमारे बीच हुआ, जो उन्होंने हमें बताया वो बातें मैंने आपसे शेयर करी। हो सकता है ये बातें आपको पता रही हो सकता हो ना रही हो, तो अगर नहीं थी ये जानकारी तो अब ये जानकारी हो गई है। आगे से ध्यान रखिए कि किस प्रकार हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को फुल वॉच करें। थोड़ी भी जानकारी यदि आपको अच्छी ना लगी हो या कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये मैंने वहाँ के गोस्वामी जी और जो साधु संतों के मुख से सुना, वही बातें मैंने आपको क्लियर करी हैं। मैंने अपना कोई भी प्रूफ इसमें नहीं रखा, कोई भी तथ्य अपना नहीं जोड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।